इसमें क्वेश्चन है कि वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट h हाइट तक यहाँ पे पानी भर दिया हमने, है ना, एक बीकर में जिसका रेडियस r है। अभी डेंसिटी जो पानी का है रो लेना है, सरफेस टेंशन यहाँ पे t लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट लेना है, ये सब डेटा यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक ना। अभी कंसीडर वर्टिकल सेक्शन ABCD, ये ABCD एक वर्टिकल सेक्शन देखो यहाँ पे बनाया हुआ है ना। ये किस तरफ से बनाया, तो डायमीटर के थ्रू, मतलब ये AB का लेंथ 2r के इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। अब फोर्स ऑन वाटर ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन बाय वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस सेक्शन कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम है इस तरह से बनाया हुआ है ना, ये तुम्हारा जो बनाया हुआ है इस पे फोर्स बताना है एक तरफ से, दूसरे तरफ का पानी इस पे कितना लगाएगा। तो सबसे पहले तो भाई कि पानी का प्रेशर एक होगा जो कि फोर्स लगाएगा, तो वो निकाल लो पहले। तो मान लो कि हम इस सरफेस से x नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक स्ट्रिप टाइप का इस तरह से बना लेते हैं जिसकी थिकनेस है dx। इस पे हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे प्रेशर जो बढ़ते जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा नहीं, तो पहले एक बहुत पतला सा स्ट्रिप पे फोर्स निकाल लेते हैं। और जैसे कि प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, और अगर हम लोग x नीचे चले गए हैं तो इस जगह पर प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एक्स। तो ये प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी एक्स, ये प्रेशर हो गया, इनटू एरिया कर दिए अगर dx यहाँ पर लेंथ है ना, और 2r इसका लेंथ ब्रेड्थ हमने कर दिया, जैसे कि ये 2r है और थिकनेस dx है, इस एरिया पे इतना फोर्स हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। ये प्रेशर हो गया, ये एरिया हो गया। अगर हम लोग इस df को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस df को इंटीग्रेट करने पर हमें टोटल फोर्स निकल जाएगा, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 से h तक इंटीग्रेट करते हैं, मतलब यहाँ 0 है और यहाँ h है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P0 प्लस रो जी एक्स और dx, ये 2r तो आपका कांस्टेंट है, बाहर रखो इसे, तो 2r बाहर रह गया। अब P0 dx में हो जाएगा P0 इंटू एक्स प्लस रो जी एक्स dx में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसकी लिमिट्स हमें रखनी है 0 से h। तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2r P0 h प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर। ये जो फोर्स आया है ये पानी के प्रेशर की वजह से, तो जो लग रहा है एक साइड से जो फोर्स लग रहा है पानी का, जो प्रेशर नीचे बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से ये फोर्स आया है, समझ गए, इस पूरे एरिया पे। ना ये जो सरफेस यहाँ पर एक टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स होगा। जैसे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, है ना, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, है ना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर चाहिए तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कर देंगे। तो ये जो लेंथ है इस पे पूरे पे लगेगा, एक साइड से कितना लगेगा वो देखना है, दैट मीन्स द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाएगा T इंटू डिस्टेंस 2r। समझ गए, ये जो है ये इस तरह से खींचेगा और इधर का जो पानी था ये इस तरह से पुश करेगा, दैट मीन्स कि जो टोटल आपका यहाँ पर आएगा आंसर, जो फोर्स आएगा वो इसको आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें, मीन्स F आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू P0 इंटू R इंटू एच प्लस R इंटू रो इंटू जी एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू टी, ये आप लिखोगे, समझ गए। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना था।